PTET 2019 या फिर प्री BA BEd एंड प्री BSc BEd एग्जामिनेशन 12 मई 2019 को कंडक्ट हुआ। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, खासकर जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है टीचिंग के अंदर, जो 12th क्लास के बच्चे या फिर उसके बाद के बच्चे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग बीएड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एक ऐसी डिग्री है जिसके थ्रू हम टीचिंग के अंदर जॉब परस्यू कर सकते हैं। टीचिंग गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बीएड एक नेसेसरी प्रीरिक्विजिट माना जाता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हालांकि बीएड को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता है, मगर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर चाहे वो क्लास 1 जॉब्स हो, क्लास 2 जॉब्स हो, क्लास 3 जॉब्स हो, सबके अंदर बीएड एक नेसेसरी प्रीरिक्विजिट माना जाता है। तो बीएड का जो एग्जाम होता है वो 12 मई को हुआ। 2 तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं। एक होता है 12th या 12th पास के बच्चों के लिए, जिसमें इंटीग्रेटेड होता है बीएससी बीएड और बीए बीएड, और एक जिन लोगों के पास बीए डिग्री ऑलरेडी है या बीकॉम डिग्री है उनके लिए डायरेक्ट बीएड करने का ऑप्शन होता है। बीटेक जिन लोगों ने कर रखा है उनको भी इंटीग्रेटेड कोर्स ही करना होता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसके अंदर तकरीबन 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अगला सेक्शन होता है, जिसके अंदर टीचिंग के अंदर डिफरेंट केस स्टडीज डिस्कस की जाती हैं, जिसमें सिचुएशंस दी जाती हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप कैसा करोगे। और इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम होती है वो ये होती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को 3 नंबर मिलते हैं, सेकंड अप्रोप्रिएट को 2 मिलते हैं, थर्ड अप्रोप्रिएट को 1 मिलते हैं, और जो ऑप्शन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है उसको 0 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जीके भी पूछी जाती है और इंडिया रिलेटेड जीके भी पूछी जाती है। जीके का जो लेवल होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज का जो पेपर होता है उसमें इजी होता है, और जो डायरेक्टली बीए करने वाला पेपर है उसके अंदर ये जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो 4th सेक्शन था वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का था। इसमें अगर बच्चों ने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश का 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर हिंदी चूज किया है तो हिंदी के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मिला के पेपर 600 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स में से 40% मार्क्स जो होते हैं, 240 मार्क्स, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जब ये पेपर हो जाता है तो उसके बाद तकरीबन 2nd वीक ऑफ जून में इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद बीकानेर के अंदर जो कॉलेज है जो इसको कंडक्ट करवाता है, वहां से एक ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर चालू होता है, जिसके थ्रू कॉलेज एलोकेट होते हैं बेस्ड ऑन दी स्कोर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर कॉलेजेस एलोकेट होंगे। जिसका सबसे अच्छा स्कोर होगा उसको सबसे पहले कॉलेज एलोकेट होगा, जैसा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। अगर मैं पेपर की बात करूं तो इंटीग्रेटेड कोर्स का पेपर था वो काफी इजी आया था। चारों सेक्शन रिलेटिवली इजी थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए थे। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मगर ओवरऑल पेपर काफी इजी था। अगर मैं डायरेक्ट जो बीएड के लिए होते हैं, डायरेक्टली बीएड के लिए जो बच्चे होते हैं उनका जो पेपर की बात करूं तो उनका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसका सिंपल रीजन है, जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो डायरेक्ट बीएड कर रहे हैं उनको, वो बच्चे ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, तो उनका मैच्योरिटी लेवल ज्यादा है, उनका नॉलेज लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए उनका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए जानने की वो ये है कि ये डेट वो नोट करें कि 2nd वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होगी। इसकी सारी इंफॉर्मेशन ptet2019.org पे आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप ये वेबसाइट खोलें और यहां पे रेगुलर अपडेट्स लेते रहें। धन्यवाद।